हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज हम न्यू गुड़गांव के अंदर जो अरावली हिल्स है, यहाँ से हम अपनी ड्राइव स्टार्ट करने वाले हैं और जाने वाले हैं दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ। आज की हमारी जर्नी में हम पहाड़ी रास्तों से भी गुजरने वाले हैं और यहाँ के अल्ट्रा प्रीमियम बिलियनियर रेजिडेंसेस जो हैं वो भी देखने वाले हैं, जो कि एक नई पहचान गुड़गांव की आज के समय में बन चुकी है। बेसिकली आज हम गुड़गांव में अरावली हिल्स में बिलियनियर रेजिडेंसेस से यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और 23 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। दिखाने वाले हैं कैसे एयरपोर्ट तक का पूरा ये कॉरिडोर जो है, इस तरफ से भी एक अल्ट्रा प्रीमियम जो कॉरिडोर है वो लग्जरियस बनता चला जा रहा है। तो अभी हम हैं अरावली हिल्स पर और इसका ये जो एरिया है इसको ग्वाल पहाड़ी कहा जाता है। पहाड़ी कहा जाता है क्योंकि हिल्स है और सामने की तरफ यहाँ पर आप देखें बिलियनियर रेजिडेंसेस, सबसे पहला प्रोजेक्ट यहीं से हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। और इस तरफ अल्ट्रा लग्जरियस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनते चले जा रहे हैं। बहुत ही एक अनोखी सी ये जगह है क्योंकि हिल्स का दिल्ली एनसीआर में ऐसा एरिया आपको मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बीच में यहाँ पर आप देखें इस तरीके के लग्जरियस जो फ्लैट्स हैं वो बनाए गए हैं। पीछे की तरफ भी आप यहाँ पर देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लगातार चल रही है और ये सारे अल्ट्रा लग्जरियस जो प्रोजेक्ट्स हैं वही बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं अरावली हिल्स है। इनफैक्ट प्रोजेक्ट्स पर भी आप यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट पर आपको गुड़गांव हिल्स लिखा हुआ नजर आ जाएगा क्योंकि इस तरीके का ये एरिया है। अभी हम आगे जाएंगे, देखेंगे कैसा ये नजर आता है क्योंकि बहुत कुछ लग्जरियस यहाँ पर आपको नजर आएगा। अपने आप में बहुत ही रेयर ये जो लोकेशन है वो है क्योंकि जैसे हमने कहा है पहाड़ी एरिया और साथ में यहाँ पर जो अर्बन डेवलपमेंट है वो भी आपको काफ़ी तेज़ी के साथ होता हुआ नजर आएगा और काफ़ी प्रीमियम जैसे हमने कहा प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी। और यहाँ पर ये जितने भी आपको घर नज़र आ रहे हैं इनके बिल्कुल साथ में अरावली हिल्स आपको पूरा नज़र आता है। और बहुत इंटरेस्टिंग ये लोकेशन भी है क्योंकि ये दिल्ली से 0 किलोमीटर की दूरी पर है और मेट्रो जो स्टेशन है यहाँ से रैपिड मेट्रो का 5 से 7 किलोमीटर पर आ जाता है। और आने वाले फ्यूचर में इसी लोकेशन पर, इसी रोड पर, इसको दिल्ली फरीदाबाद और गुड़गांव रोड भी कहा जाता है। इस पर आरआरटीएस भी अप्रूव्ड हो चुकी है, तो कल को इसी जगह पर ग्वाल पहाड़ी पर आपको जो आरआरटीएस है वो भी आती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट एक स्टेशन जो है ग्वाल पहाड़ी का भी उस पर रहने वाला है जो कि इफ्को चौक से आएगी और जो फरीदाबाद है उसकी तरफ जाएगी। फ्यूचर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा को भी कनेक्ट करने वाली है। और ये सामने यहाँ का वन ऑफ द फाइनेस्ट जो प्रोजेक्ट है वो नजर आएगा आपको, पारस क्वार्टर्स। अपने आप में पहला जो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट था वो था यहाँ पर और पूरा यहाँ पर आपको एक फ्लोर जो है एक सिंगल आप मान के चलें फ्लैट है। इस तरीके से ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पर ग्वाल पहाड़ी पर ही आता है और यहाँ से जैसे हम कह रहे हैं एयरपोर्ट भी ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली आपको 35 मिनट लगने और आप एयरपोर्ट पर पहुँच जाएंगे। अभी हम आगे जाएंगे, आपको समझ में आएगा कैसे ये जो लोकेशन है पूरी तरीके से कनेक्टेड है। और यहाँ पर भी ये जो पारस क्वार्टर्स है यहाँ पर आपको हल्दीराम वगैरह और काफ़ी कुछ जो फूड कोर्ट है वो मिल जाता है। साथ में लेफ्ट में आप देखें नए नए पेट्रोल पंप्स वगैरह यहाँ पर बन रहे हैं, नई नई जो डेवलपमेंट है वो चल रही है। हालांकि यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट होगी लिमिटेड होगी क्योंकि ये जो अरावली हिल्स है उसका हिस्सा है। और यहाँ से आगे की तरफ ये जो है आप कहें एक तरीके से आपको जो रेंज है पहाड़ों की नज़र आएगी। सामने की तरफ से भी, लेफ्ट में भी पूरा अरावली का ही यहाँ पर हिस्सा है। एक अलग सा ही अनुभव जब आप यहाँ पर आएंगे, ड्राइव करेंगे, वो महसूस होता है। ऐसा नहीं लगता है कि आप दिल्ली एनसीआर के अंदर ड्राइव कर रहे हैं। बहुत ही अलग सी ये जो टेरेन है यहाँ पर वो है और पूरा अरावली का आप देखें ये पहाड़ी पे जाने का ऊपर का रास्ता है। और ऐसा नहीं है कि दूर दराज का हिस्सा है, हार्डली 4 से 4.5 किलोमीटर पर रैपिड मेट्रो का जो स्टेशन है वो आ जाता है और 5 किलोमीटर पर ही यहाँ पर जो गोल्फ कोर्स रोड है वो आ जाती है। और जैसे हम बता रहे हैं 35 मिनट में ही आप एयरपोर्ट जो है वो यहाँ से पहुँच सकते हैं। ऐसा सुपर स्मूथ जो आपको रास्ता है वो भी यहाँ पर मिलता है। राइट में आप देख सकते हैं ये सारी जो अरावली की रेंज है वो है। और कभी हम यहाँ से वापस की तरफ का रास्ता लेंगे तो आपको क्योंकि ढलान से आपको ज़्यादा अच्छा व्यू जो है वो नज़र आएगा पारस क्वार्टर की तरफ का, ग्वाल पहाड़ी का। यहाँ से तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं और गोल्फ कोर्स रोड जो है उसकी तरफ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल अनटच सी आपको यहाँ पर ये जो लोकेशन है नेचुरल वे में नजर आएगी। सिर्फ ये जो हाईवे है दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद वाला, ये आपको नजर आएगा। और हम हार्डली 5 मिनट आप मान के चलें तो ग्वाल पहाड़ी से इस तरफ आए हैं, और आगे से जैसे ही हम लेफ्ट मुड़ेंगे तो यहाँ का सबसे बड़ा लैंडमार्क जो है DLF कैमेलियाज, उसकी तरफ पहुंच जाएंगे। और आप लगा सकते हैं कैसे एरियाज के बीच में जो सबसे प्राइम जो लोकेशंस है वो यहाँ पर बनाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके की जो रॉकी टेरेन्स हैं वो हैं, और पीछे की तरफ सबसे प्राइम जो एड्रेस है गुड़गांव का, वो इनफैक्ट दिल्ली NCR का वो है कैमेलियाज आपको नजर आता है। और अरावली को फेसिंग वो पूरा हिस्सा है उसका, और इसीलिए वन ऑफ द फाइनेस्ट जो लोकेशन है वो है। और अब हम उसी तरफ पहुंच रहे हैं, और वहां से गोल्फ कोर्स रोड से हम दिल्ली की तरफ पहुंचेंगे। तो इस तरीके के रास्ते यहाँ पर बहुत ही शानदार से गुड़गांव के अंदर बना दिए गए हैं, और आपको दिक्कत परेशानी कोई नहीं होती। और सारे हिस्से जो है हर जगह पर आप देखें डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा है, लेकिन आपको प्राइम लोकेशंस हर जगह पर यहाँ पर नजर आती हैं। अब हम गुड़गांव की सबसे प्रीमियम रेजिडेंशियल और जो कमर्शियल बेल्ट है उसमें एंट्री कर रहे हैं, और यहाँ से आप देखेंगे अचानक में आपको सड़कों का पूरा जो रंग है वो बदलता हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ से प्रॉपर जिस तरीके से सड़कें होनी चाहिए वो आपको नजर आएगी। पूरा आपको देखें ग्रीनरी वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाली है, और स्मूथ सी ये जो सड़कें हैं यहाँ पर हैं। और सामने की तरफ आपको गुड़गांव का जो मॉडर्न रूप है वो नजर आता है। अब ये जो सारी लोकेलिटी है यहाँ पर DLF कैमेलियाज, मंगोलियाज, एरालियाज, आइकॉनिक अल्ट्रा लग्जरी जो कम्युनिटी है वो देखने को मिलेगी आपको। और जो इंडियन लग्जरी रियल एस्टेट है वो आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आता है। और जैसे कि आपको पता है गुड़गांव ने मुंबई को अल्ट्रा लग्जरी जो होम सेल है उसमें पीछे कर दिया है, इस लेवल पर पहुंच चुकी है। उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आता है। नाउ हम पहुंच चुके हैं गोल्फ कोर्स रोड पर। सामने की तरफ ये जो गोल चक्कर है, यहाँ से हम गोल्फ कोर्स रोड पर पहुंच जाते हैं, जो कि गुड़गांव की ही नहीं NCR की आइडेंटिटी बन चुकी है। और अभी हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से ये जो लोकेशन है वो है। सामने की तरफ आपको जैनपैक्ट का जो ऑफिस है वो नजर आएगा। ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर काफी सारे हैं, होराइजन 1 का भी अभी आगे की तरफ आपको नजर आएगा। और बहुत ही शानदार ये जो लोकेशन है अपने आप में है, और एक जो दुबई की फील है वो यहाँ पर आकर आपको जो है वो महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है। इस लेवल पर ये जो जगह है वो डेवलप की गई है। नाउ ये जो लोकेशन है ये सच में बिलियनियर जो कॉरिडोर है वो है, क्योंकि यहाँ पर 100 करोड़ से ऊपर के जो फ्लैट्स हैं वो सेल होते हैं। और अल्ट्रा लग्जरी को भी पीछे कर दे, सुपर अल्ट्रा लग्जरी आपके उस तरीके के जो रेट्स हैं यहाँ पर हैं। और ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस भी आपको मिलेंगे, रैपिड मेट्रो भी आपको साथ में मिलेगी, और नीचे की तरफ इस तरीके की खूबसूरत जो सड़कें वो मिलेगी। और इसीलिए ये जो है वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड रोड्स दिल्ली NCR के अंदर अगर मानी जाती है तो यही सड़क जो है वो मानी जाती है। यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देखें तो 3 मीटर से ऊंची जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर बीच की जो ये स्ट्रेच है इस पर आ नहीं सकती हैं। इस तरीके से डेडिकेटेड एक तरीके से आप कहें, अगर हैवी व्हीकल्स हैं तो वो लेफ्ट से जाएंगे, और अगर जो लाइट व्हीकल्स हैं वो यहाँ से जा सकते हैं। ऊपर से जो मेट्रो है वो है सामने की तरफ सेक्टर 42-43 रैपिड मेट्रो का स्टेशन है, और बहुत ही शानदार सा ये पूरा स्ट्रेच आपको नजर आएगा। रिटेल आउटलेट्स, मॉल्स, प्रीमियम ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, सब कुछ एक ही सड़क पर आपको मिलेगा। और ग्वाल पहाड़ी से आप मान के चले तो इस लोकेशन पर अभी जहां पर हम हैं यहाँ तक पहुंचने में आपको मात्र 10 से 12 मिनट लगने हैं। इतना ही जो डिस्टेंस है वो है, क्योंकि कहीं पर भी आपको जो ट्रैफिक जाम की सिचुएशन नहीं मिलती है, इनफैक्ट रेड लाइट्स भी नहीं मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अंडर पासेज हैं वो बना दिए गए हैं। उनमें से एक जो है हम सामने की तरफ जा रहे हैं, तो रेड लाइट फ्री, सिग्नल फ्री ये जो नॉन स्टॉप आप कहें ड्राइविंग करते हैं।
इस तरीके के शानदार से अंडरपासेज यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, आगे की तरफ अभी भी जाएंगे हम तो और भी हमें मिलने वाले हैं, बना दिए गए हैं। और ऊपर से जो रेड लाइट्स वगैरह हैं वो हैं, और नीचे से ये जो कॉरिडोर है वो है, और ये भी आप देख सकते हैं कितना शानदार यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। सुपर स्मूथ आपकी ड्राइविंग रहती है। और ये जो गोल्फ कोर्स रोड है इसकी एडवांटेज भी बहुत है, कनेक्टिविटी में भी साइबर सिटी से भी आपको कनेक्ट करती है, MG रोड से भी करती है, सोना रोड भी इससे आप पहुंच सकते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट तो हम इससे जा ही रहे हैं, तो सब कुछ यहाँ पर रिलेटिवली एक्सेसिबल हो जाता है इस कॉरिडोर की वजह से। और सिग्नल फ्री है तो आपको सुपर स्मूथ जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो तो मिलता ही है। अब हम DLF फेस 1 का जो हिस्सा है उसमें आ चुके हैं, और आसपास में आप देखें बहुत ही सुंदर सी पीसफुल सी ये जो जगह है वो है। और ये पूरा हिस्सा जो है गुड़गांव का वन ऑफ द फाइनेस्ट है जैसे हम बता रहे हैं, और मल्टीपल कनेक्टिविटी आपको आगे की तरफ आप देखें, DLF साइबर सिटी, NH48, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहीं से एक और अंडरपास हमें मिलने वाला है जो कि सिकंदरपुर वगैरह जो एरियाज हुआ करते थे, हैवी कंजेस्टेड जो ट्रैफिक जाम्स हुआ करते थे, उनको भी आप अंडरपास के थ्रू यहाँ पर पार कर जाते हैं। और ये जो एक फैसिलिटी यहाँ पर सिग्नल फ्री कॉरिडोर की बनाई गई है, जिसकी वजह से आप साइबर सिटी हो चाहे दिल्ली एयरपोर्ट है, सुपर स्मूथ तरीके से पहुंच जाते हैं। और जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ग्वाल पहाड़ी से, बिलियनियर रेजिडेंसेस से, वहाँ से आप यहाँ पर मान के चलें 12 मिनट के अंदर आप पहुँच जाते हैं। और ये जो अंडरपासेस का यहाँ पर पूरा एक कहें नेटवर्क है, इसने बहुत ज़्यादा आसान यहाँ पर ड्राइविंग जो है उसको बना दिया है, और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि कोई ट्रैफिक वगैरह कहीं पर है या नहीं है। और इसीलिए ये जो पूरा कॉरिडोर है अपने आप में बहुत फेमस भी है, क्योंकि इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली NCR में इस लेवल पर बहुत मुश्किल से बनता है। और यहाँ पर ये काफ़ी समय हो चुका है इसको बने हुए, और बहुत वेल मेंटेन्ड भी यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर अंडरपास है, और सीधे वो हम जो साइबर सिटी है उस पर निकलने वाले हैं। सामने की तरफ दिल्ली NCR का सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे प्रीमियम जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस है वो आपको नज़र आएगा। और सामने उसमें से एक जो बिल्डिंग है यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, काफ़ी सारी जो बिल्डिंग है यहाँ पर वो हैं। और मेट्रो यहाँ पर डेडिकेटली पूरी जो साइबर सिटी है उसको कवर करती थी शुरुआत में, अब तो सेक्टर 56 जिस गोल्फ कोर्स रोड पर आए हैं उस पर भी है। तो इस तरीके का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव को इसीलिए एक जो एज है और मिलेनियम सिटी का दर्जा है, और कैसे ये डेवलप हो रही है उसका रीज़न भी है कि बहुत सारे हिस्से इसके बहुत मजबूत तरीके से यहाँ पर डेवलप्ड हो चुके हैं, और कुछ जो हिस्से हैं नए, द्वारका एक्सप्रेसवे, SPR रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड भी काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, और सब मिलकर इस लोकेशन को बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम जो सिटी है उसका दर्जा दे रहे हैं। नाउ हम लगभग 13 किलोमीटर तक यहाँ पर साइबर सिटी तक पहुँच चुके हैं ग्वाल पहाड़ी से, और यहाँ से जो साइबर सिटी है यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी जो है वो 10 किलोमीटर है, और वो जो 10 किलोमीटर का हिस्सा है वो आप 10 मिनट से 12 मिनट में आसानी से यहाँ पर पार कर लेते हैं। इतनी अच्छी जो कनेक्टिविटी है साइबर सिटी की गुड़गांव की यहाँ पर एयरपोर्ट के साथ है। और यहाँ पर सामने की तरफ यहाँ का आइकॉनिक जो टावर है, गेटवे टावर भी आपको नजर आएगा, जहाँ पर DLF का यहाँ पर जो ऑफिस है वो है। और ये पूरा हिस्सा यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको नजर आता है। हमेशा ही आप जब भी यहाँ पर आएंगे इसी तरीके से सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और वेल मेंटेन्ड आपको नजर आएगा। और एक जैसे हमने कहा है दिल्ली NCR की ये जो पूरा कॉरिडोर है गोल्फ कोर्स रोड का जो साइबर सिटी पे यहाँ पर एंड होता है, ये एक पहचान बन चुका है। और आगे आकर ये NH48 जो है उससे जुड़ता है, जो कि दिल्ली के अंदर धौला कुआं की तरफ जाती है और दूसरी तरफ जयपुर की तरफ जाती है। अभी हम इससे एयरपोर्ट की तरफ राइट की तरफ मुड़ जाएंगे, और पीछे की तरफ जो ऊंची बिल्डिंग आपको नजर आ रही है उद्योग विहार का हिस्सा है।
अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वीडियोस में आपको यहाँ का जो पूरा कॉर्पोरेट का पूरा जहाँ पर जॉब्स की सारी अपॉर्चुनिटी है, ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनके ऊपर भी एक डेडिकेटेड जो वीडियो वो लाएं, तो वो भी जल्द ही हमारे चैनल पर आने वाली है। सामने की तरफ ये अगेन आपको डीएलएफ का साइबर पार्क नजर आएगा, जो कि यहाँ पर लगभग 2-3 साल पहले ही कंप्लीट हुआ है। और जैसे हमने कहा, जॉब की तो अपॉर्चुनिटीज सबसे ज्यादा अगर दिल्ली एनसीआर में है तो नोएडा और गुड़गांव में ये जो हिस्से हैं, या भर भर के यहाँ पर जो कंपनीज है वो है। और यहाँ से जो एयरपोर्ट है, अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। हार्डली 8 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो रह चुका है। और आपने देखा होगा कैसे यहाँ पर जो अरावली की रेंजेस हैं वहाँ पर भी डेवलपमेंट चल रहे हैं, और वहाँ पर लिमिटेड है लेकिन अल्ट्रा लग्जरी वहाँ पर भी आपको कॉरिडोर मिलता है। और उसके साथ में जो गोल्फ कोर्स रोड है वहाँ पर तो आपको पूरा बिलियनियर का जो स्ट्रेच है वो मिलता है। यहाँ पर साइबर सिटी में आपको ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं, और डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको यहाँ से गुड़गांव से दिल्ली की सामने की तरफ आप मिल जाएगी। तो बहुत ही सुपर स्मूथ जो ड्राइविंग है अभी तक हमारी रही है, और 20 मिनट के आसपास ही हमने अभी ड्राइव किया है, या आप माने 22 मिनट के आसपास हमने ड्राइव किया है। तो सुपर स्मूथ, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और हम अब दिल्ली में इंटर कर रहे हैं। द लीला होटल जो है सामने, ये एक तरीके से कहें लास्ट पॉइंट है। यहाँ पर एमबीएस मॉल भी है। यहाँ से आगे की तरफ अब हम दिल्ली के अंदर एंट्री कर जाएंगे। ये टोल पार करते के साथ ही हम पहुंच जाते हैं दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में सबसे शुरुआत में यहाँ पर कापड़सेड़ा वगैरह का एरिया आता है, और पीछे की तरफ आपको एरोप्लेन्स भी शायद दिखे हो। और यहाँ से हार्डली, जैसे हमने बताया, अब 7 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के आसपास में जो एयरपोर्ट है वो रह जाता है। नाउ यहाँ से हमें एक और जो कनेक्टिविटी है आगे की तरफ से, जो द्वारका एक्सप्रेसवे की है, वो भी मिल जाती है, जिसके थ्रू अगर आप चाहें तो जो NH44 है उसकी तरफ जा सकते हैं। ये NH48 है। उसके बाद आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाएंगे, और वहाँ से अगर आप चाहें चंडीगढ़, पानीपत, मुरथल, हर तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके की जो कनेक्टिविटी है वो भी आपको मिलती है। और यहीं से आगे से हमें जो एयरपोर्ट है वो हार्डली अब यहाँ से तो 5 से 6 किलोमीटर के आसपास में रह जाता है। तो मल्टीपल कनेक्टिविटीज हर जगह पर आपको मिल रही है, और सुपर स्मूथ जो रास्ते हैं विदाउट एनी रेड लाइट ही आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे। तो सब कुछ यहाँ पर बदलता जा रहा है। और किसी भी जगह से आप आए, चाहे अरावली हिल्स की तरफ से भी आए, तो भी आपको जो ट्रैफिक मूवमेंट है और जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा मिलता है। और आपकी कनेक्टिविटी जो है हर तरफ से सुपर स्मूथ। आज के समय में अभी तक हम लगभग आप मान के चलें तो 18 किलोमीटर के आसपास ड्राइव कर चुके हैं, और 25 मिनट ही हमें यहाँ पर तक आने में लगे हैं। और इतना ही समय आपको यहाँ पर लगता है, और धीरे धीरे कर हम जो एयरपोर्ट है वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। मैक्सिमम आप चाहें तो 35 मिनट आप मान के चलें, आप एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर ये भी सड़क जो है NH48 की काफ़ी ज़्यादा वाइड की गई है, ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो सही हो पाए। और जब से यहाँ पर टनल्स का पूरा काम हो चुका है, तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा जो ड्राइविंग का हिस्सा है वो मिल जाता है। कुछ टाइम पहले तक, जब तक द्वारका एक्सप्रेसवे का जो काम है वो चल रहा था, तो यहाँ पर आपको एक बॉटलनेक सा ट्रैफिक जाम का मिलता था, लेकिन वो भी अब यहाँ पर ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट कर लिया गया है, और अच्छा खासा आपको वाइड जो एरिया मिल रहा है। ना वो आप देख सकते हैं आसमान में आपको एरोप्लेन्स यहाँ पर जाते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि रनवे लेफ्ट की तरफ में ही है और हमें आगे से लेफ्ट की तरफ ही मुड़ना है। इनफैक्ट लेफ्ट की तरफ में ये जो वॉल आपको नजर आ रही है, ये एयरपोर्ट के रनवे की वॉल है, और पूरा कॉम्प्लेक्स लेफ्ट की तरफ में एयरपोर्ट का ही है। और यहाँ पर पहले बीच में एक डिवाइडर हुआ करता था इस रोड पर, वो भी हटा दिया गया है, ताकि जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो स्मूथ हो सके। और सच में काफ़ी सारी लेन्स जो है यहाँ पर NH48 पर काफ़ी सारी जुड़ चुकी है, और उसकी वजह से ट्रैफिक मूवमेंट और ज़्यादा आसान यहाँ पर होता चला जा रहा है। नाउ यहाँ से NH48 से हम लेफ्ट की तरफ का रास्ता ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट की तरफ में जो एयरपोर्ट की रोड है वो जा रही है, और बहुत ही सुपर स्मूथ जैसे हम बता रहे हैं वही ये जो रास्ता है वो है। सीधा जाएंगे तो धौला कुआं की तरफ चले जाएंगे, और यहाँ से लेफ्ट जाते हैं
तो ये जो रास्ता है ये एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। नीचे से यहाँ पर एयरपोर्ट की टनल भी है। आगे की तरफ में उसका जो हिस्सा है, जो एग्जिट होता है, वो भी आपको नज़र आएगा। इनफैक्ट ये जो आपको स्ट्रक्चर की रूफ नज़र आ रही है, यहीं पर एयरपोर्ट, अगर द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं आप तो एग्जिट करते हैं और आगे की तरफ जो एयरपोर्ट है उसकी तरफ चले जाते हैं। हार्डली यहाँ से 3 किलोमीटर के आसपास में एयरपोर्ट जो है वो रह जाता है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ये जो सारी लोकेशंस हैं इनको खूबसूरत भी बनाया जा रहा है और डेवलप भी किया जा रहा है। और आज के समय में जब आप यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा है कि पहले कैसे बोटलनेक्स यहाँ पर हुआ करते थे, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से रिजॉल्व कर दिए गए हैं और सुपर स्मूथ तरीके से आप यहाँ पर ड्राइव करते हैं। आगे की तरफ भी एक अंडरपास आपको नजर आएगा। तो बहुत ही आसान आज के समय में आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो रहता है। आप किसी भी तरफ से हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से भी हम आते हैं तब भी आसान है, यूआर 2 की तरफ से भी आते हैं तब भी आसान है, और अरावली जो हिल्स है जो कि ग्वाल पहाड़ी का हिस्सा है जहाँ पर फ्यूचर में आरआरटीएस भी जाएगी, वहाँ से भी आप देखें तो बहुत ही आसान यहाँ पर आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो रहता है। और हमें यहाँ पर आप मान के चलें पूरा तो 35 मिनट मैक्सिमम हमें लगे हैं और आप आसानी से गुड़गांव के किसी भी हिस्से से एयरपोर्ट की तरफ पहुंच सकते हैं। और किस तरीके का पूरा हिस्सा डेवलप हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं। इस तरफ हो चाहे जहां से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट किया उस तरफ हो, हर तरफ एक यूनिफॉर्मिटी लाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और ड्राइविंग करने में तो आपको डेफिनेटली हर जगह दिल्ली एनसीआर में मज़ा ही आने वाला है। एक तरीके से ऐसा लगता है अब कि ये जो रोड्स हैं ये रोड्स नहीं रह गई है, कॉरिडोर बनते चले जा रहे हैं। यूनिफॉर्मिटी अगर आप गोल्फ कोर्स रोड पर भी हैं वहाँ पर भी आपको ऐसी नज़र आती है जैसी यहाँ पर जो एयरपोर्ट रोड है इस पर आपको नज़र आ रही है। तो सब कुछ एक पैरेलल में डेवलप हो रहा है और एक जैसा ही आपको रास्ता नज़र आ रहा है। सिग्नल फ्री रास्ते बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है और उस वजह से भी आपका जो टाइम है वो काफ़ी सेव होता है और जो ट्रैफिक है वो भी आपको इस तरीके का, अभी हम ड्राइव करें तो आप देख सकते हैं, मिल रहा है। सो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और ये जो है एयरपोर्ट का आसपास का हिस्सा आपको साफ साफ नज़र आएगा और सामने की तरफ एटीएस टावर भी आपको नज़र आएगा। तो इस तरीके से सारी जो लोकेशंस हैं वो दिल्ली एनसीआर में डेवलप हो रही हैं। ग्लेनियर रेजिडेंसेस थे, वहाँ से अरावली हिल से हम एयरपोर्ट की तरफ आए। और उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।